नमस्कार, इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सतवत अब्बास। आज बात बिहार की सियासत की करेंगे। बिहार की सियासत में ललन सिंह बीते कई दिनों से सियासी चर्चा के केंद्र में हैं। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो फिलहाल बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और आजकल ललन सिंह को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। मंगलवार को बिहार का सियासी पारा अचानक उस वक्त चढ़ गया जब ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर न्यूज चैनलों पर दिखने लगी। इस खबर का खंडन करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा। विजय चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी खबर आप लोगों को भले ही मिल रही हो, लेकिन हम लोगों या पार्टी कार्यालय में कोई ऐसी सूचना नहीं है। अटकलें आप लोग खुद पैदा करते हैं। जदयू में अंदरूनी खाई की बात छोड़ दीजिए, कोई खरोच तक नहीं है। यानी विजय चौधरी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जदयू की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछता। वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने अध्यक्ष पद पर ललन सिंह से सवाल पूछा तो वो एक तरह से गुस्से में नजर आए और कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, इस पर आपसे सलाह मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में जदयू आने वाले लोकसभा चुनाव और साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर विचार कर सकती है। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव से निकटता की वजह से ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार पर एक बार फिर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी में ना तो नंबर 2 पर कोई टिक पाता है और ना ही उनको चुनौती देने वाला कोई है। इसके लिए कभी जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार का नाम गिनाया जाता है तो कभी प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का नाम भी लिया जाता है। आपको बता दें कि ललन सिंह का असली नाम राजीव रंजन सिंह है। वो राजनीति में ललन सिंह के नाम से मशहूर हैं। जुलाई 2021 में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो पहले जदयू के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले साल 2021 में जब आरसीपी सिंह पर पार्टी ने आरोप लगाया था कि पार्टी अध्यक्ष होते हुए उन्होंने केंद्र में अपने लिए मंत्री पद लिया, तब आरसीपी सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह को पार्टी से भी हटना पड़ा था। ललन सिंह को नीतीश कुमार के काफी करीबी माना जाता है। ललन सिंह ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वो बिहार के प्रभावी स्वर्ण भूमियार जाति से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जदयू के अंदर इस तरह के फेरबदल की अटकलों को कई लोग बेबुनियाद मानते हैं। माना जाता है कि अगर पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान रही तो इससे चुनावों में जदयू को नुकसान होगा। इससे पहले बीजेपी के कई नेता बिहार में आरजेडी और जदयू को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। बीजेपी यह भी दावा करती रही है कि जदयू में बड़ी टूट हो सकती है और इसके नेताओं में भगदड़ मच सकती है। दरअसल माना जाता है कि जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के एक साथ आने से कई सांसदों के मन में यह डर हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में उनका टिकट कट सकता है। लेकिन यह बात एनडीए पर भी लागू होती है क्योंकि एनडीए में भी बीजेपी, एलजेपी के दो धड़े, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच लोकसभा सीट का बंटवारा होना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। इनमें बीजेपी 17, जदयू 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। लेकिन अभी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर किसी को लोकसभा का टिकट मिलना निश्चित नहीं दिखता है। बीजेपी खुद से ज्यादा लालू और नीतीश की बात करती है। यह नीतीश कुमार की सफलता है। उन्होंने बिहार में बीजेपी में ऐसा नेता उभरने नहीं दिया जो पार्टी का चेहरा बन सके। नीतीश की राजनीतिक समझ भी कहती है कि ललन सिंह को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें ज्यादा दम नहीं है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के पीछे कुछ और वजह भी देखी जा रही है। दरअसल ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस हैसियत से उन्हें इंडिया की बैठक के अलावा पार्टी की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है। माना जाता है कि बीजेपी विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करेगी। इस लिहाज से भी ललन सिंह के लिए अपनी मुंगेर की सीट पर ध्यान देना जरूरी होगा।
चर्चा यह भी है कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी यहां से केंद्रीय मंत्री और बड़े भूमियार नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह को भी खड़ा कर सकती है। मुंगेर सीट पर भूमियार वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। पिछली बार ललन सिंह भले ही जीते हों, लेकिन उस वक्त बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे, जबकि इस सीट पर साल 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने ललन सिंह को हरा दिया था। उन चुनावों में नीतीश बीजेपी से अलग हो गए थे। बहरहाल एनडीए में टूट समेत ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। अब देखना यह है कि 29 दिसंबर को होने वाले जेडीयू की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे पेज को फॉलो करें। वहीं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हम आपको लगातार नए नए खबरों की अपडेट देते रहें। नमस्कार।